मुख्य कारण अगर आप देखो इस हार का, क्या वो फील्डिंग रही, क्या वो कोलैप्स रहे, क्या वो खराब गेंदबाजी रही? जो सबसे बड़ा कारण आपको लग रहा है, मैं वो जानना चाह रहा हूं, वो आप क्या मानते हो इस टेस्ट? देखो, सबसे बड़ा जो कारण मैं मानता हूं, combination था? मैं सबसे बड़ा कारण यहां पे मानता हूं, जो मैंने एक पॉडकास्ट भी किया था, वो अगर नहीं देखा तो देख लेना, कि भारत का टेस्ट का जो सिस्टम है वो फेल हो रखा है इस समय। और जो सबसे बड़ा कारण है, आप शुरुआत कप्तान से करोगे बॉस। कप्तान के सर पर मुकुट लगाया जाता है जब आप जीतते हो, सहरा बांधा जाता है, और हार का ठीकरा भी भैया कप्तान के सर पर फूटता है ना। लेकिन चलो वो सारी बातें एक तरफ है, लेकिन आपका कप्तान बहुत ही यंग है, बहुत ही इनएक्सपीरियंस्ड है, और बहुत ही एवरेज कैप्टनसी की है उसने। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट एक लीडर आपके पास नहीं था। उसके बाद जो रायता फैला है उस पर हम बात कर सकते हैं, लेकिन रायता जो बनाया है आपने, वो रायता की शुरुआत हुई है कप्तान से। आपका कप्तान इस समय वो तैयार नहीं है टेस्ट क्रिकेट की कप्तानी करने के लिए। वो इज नॉट रेडी, ही इज नॉट अ टेस्ट कैप्टन। ये वो अभी वो वनडे और टी20 कप्तानी के लायक भी नहीं है। आपने उसे टेस्ट कैप्टन बना दिया है। आप केएल राहुल को बनाते, बुमराह को रिक्वेस्ट करते कि ठीक है परमानेंट कैप्टन मत बनो, आप एक दो सीरीज के लिए यहां पर बन जाओ, तब तक कोई और तैयार हो जाता है। केएल राहुल को बनाना चाहिए था। तो जो भी था शुरुआत, चिराग, मोनू, मुझे लगता है आपकी बहुत पुअर या बहुत एवरेज या एक ऐसी कप्तानी से हुई है जो बहुत ही, मैं कहूंगा ना कि शांत थी, जो प्रोएक्टिव नहीं थी, जो कप्तानी कर ही नहीं रहा था, जिसने छोड़ रखा था बेसिकली जो हो रहा होने दो, सीनियर प्लेयर समझा दो। तो मुझे लगता है कि शुभमन गिल से आपको शुरुआत करनी पड़ेगी कि आपने एक ऐसा कप्तान यहां पे चुना है जो कप्तानी के लिए तैयार नहीं है। और उसके बाद आपने जो टीम चुनी, उसके बाद जो टीम ने यहाँ पर आपको लड्डू पेड़े खिलाए, है ना, वो फील्डिंग में खासकर, बैटिंग में तो चलो आपके टॉप ऑर्डर बैट्समैन ने जबरदस्त परफॉर्मेंस किया है, लेकिन दूसरी चीज ये है कि आप ऋषभ पंत की बहुत तारीफ करें, केएल राहुल की बहुत तारीफ करें, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जब जरूरत थी यहां पर लोहा मनवाने की यशस्वी जायसवाल और शुभमन गिल को, वो दोनों सेकंड इनिंग्स में आके फ्लॉप हो जाते हैं। बहुत ज्यादा जरूरत थी कि शुभमन गिल उस दिन रुके जिस दिन वो 8 रन बनाकर आउट हो जाते हैं। आप वेट कर रहे थे कि शुभमन गिल आज लीडरशिप एक बार फिर से दिखाए। पहली पारी में शतक लगाने के बाद दूसरी पारी में शतक और ज्यादा जरूरत थी उनसे। एटलीस्ट शतक ना करते 70, 80, 90 रन तो बना के जाते। तो वो वहां पे भी जो है कैरेक्टर दिखा कि शुभमन गिल अंडर प्रेशर क्रैक करते हैं। जो उनका जो एक जो वीकनेस जो हर कोई कहता है कि बड़े मैचेस में शुभमन गिल से रन नहीं बनते या शुभमन गिल अंडर प्रेशर क्रैक करते हैं, वो चीज शुभमन गिल में नजर आई। और वही चीज यशस्वी जायसवाल में नजर आई कि पहले शुरुआत बहुत अच्छी करेंगे और उसके बाद भाई साहब का डब्बा गोल हो जाता है। हर टेस्ट में भाई साहब फेल हो जाते हैं। तो ये चीज हम लगातार बात कर रहे थे कि यशस्वी जायसवाल स्टार्ट बहुत अच्छा करता है, ऐसे बम्पर शुरू करता है, लगता है कि इसने तो फाड़ देना इस बार, इसने सचिन तेंदुलकर के हर रिकॉर्ड तोड़ देने इस सीरीज में सबसे ज्यादा रन के। लेकिन अगले ही इनिंग्स से वो भाई साहब का जो है प्लेन एकदम से नीचे आता है और लैंड हो जाता है। तो ये जो है ना, लैंडिंग इतनी जल्दी जो हो रही है इनकी टेक ऑफ के बाद, ये नहीं, इनको तो बहुत ना मतलब लंबी फ्लाइट उनको लेनी है, लेकिन वो लंबी फ्लाइट ना ले पाना फर्स्ट रीजन है मुझे जो दिखता है। कप्तानी आपकी सबसे बड़ी एक वजह है कि आपका कमजोर कप्तान होना एक बहुत बड़ा रीजन है। क्योंकि कप्तानी दिखी आपको, कोई कप्तानी तो थी नहीं। फील्ड प्लेसमेंट उन्होंने क्या कर रखी थी ना, वो जैसे अजय जडेजा भी बोल रहे थे और कौन बोल रहे थे, इरफान पठान और सबा भी बोल रहे थे, ना सिंगल रोक रहे हो ना चौका रोक रहे हो। बिल्कुल, वो ऐसा लग रहा था ये अटैकिंग फील्ड भी नहीं है, डिफेंसिव फील्ड भी नहीं है, बीच में आपने लगा रखा है, कर क्या रहे हो? बोलता ना सिंगल्स रोक रहे हैं, बोलता है तो सिंगल्स रोक लो, चौका मारने दो उन्हें, या चौके रोक लो, सिंगल्स मत लेने दो उन्हें। दोनों में से एक चीज तो करो, तो दोनों चीज। तो बहुत सारे एरियाज जो वीक एरियाज नजर आए वो कप्तानी से शुरू होता है। टीम कॉम्बिनेशन कप्तानी से शुरू होता है। कप्तान को बोलना चाहिए था ना, साई सुदर्शन नहीं खेल सकता है और करुण नायर नहीं होना चाहिए, मुझे इसकी जगह चाहिए ये, इसकी जगह चाहिए ये। शार्दुल ठाकुर नहीं, चलो शार्दुल ठाकुर बैक टू बैक विकेट लेकर खड़े हुए थे, लेकिन क्या शार्दुल ठाकुर टेस्ट टीम में खेलने लायक है? नहीं है भाई। तो ये बहुत सारे रीजन है, लेकिन सबसे बड़ा रीजन इतनी कमजोरियों के बावजूद आप पहले 3 दिन यही सोचते रहे कि इंडिया जीत रहा है, इंडिया ने हार को टाल दिया। हम यही बात करते रहे। हमें ऑनेस्ट होना पड़ेगा अपने आप से भी, हमें ये बात कन्फेस भी करनी पड़ेगी, चाहे हम तीनों चाहे आप लोग हो, हम सब ने यही कहा था कि ये मैच जो है इंडिया ने जीते, चाहे कुछ हो, रिजल्ट कुछ हो, जीते या ना जीते, हार को आपने जो है कांटा लगा दिया है। हार पे तो हमने क्रॉस लगा दिया है। क्रिकेट की हर बड़ी खबर, हर बड़े अपडेट और लाइव डिस्कशन के लिए जुड़िए मेरे साथ सिर्फ इंडिया टीवी क्रिकेट यूट्यूब चैनल पर।